Chapter 6. The pronoun. The word which are used in place of noun are called pronoun. जो शब्द नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वो pronoun कहलाते हैं. pronoun का हिंदी में कहते हैं pronoun को सर्वनाम. सर्वनाम मतलब सब नामों की जगह जो यूज किए जा सकते हैं. सब नामों से मतलब नाउन से है. सभी चीज का कोई ना कोई नाउन होता है, तो नाउन की जगह जो यूज किए जाते हैं वो pronoun. रमन इज ए लेबोरियस बॉय, ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास. रमन की जगह क्या यूज हुआ है? ही. रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी वांट्स टू बिकम मिस वर्ल्ड. रानी एक सुंदर लड़की है, वो मिस वर्ल्ड बनना चाहती है. अब सब नामों की जगह यूज किए जाते हैं प्रोनाउन, लेकिन अलग अलग. जैसे ही की जगह ही, रामन की जगह ही, रानी की जगह शी, राम की जगह बुक की बात चल रही है इट, क्योंकि ये नॉन लिविंग है बुक. सोहन एंड मोहन आर प्लेयर्स, ये दो हो गए हैं तो इसलिए दे. इन द अबव सेंटेंस he, she, it, they are used instead of Raman, Rani, Ram, Sohan. अब इनके काइंड्स देखते हैं. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. रीड दिस सेंटेंस. आई एम ए गर्ल, ही ब्रोक हिज जग, ही ब्रोक हिज लेग. यू आर ए गुड बॉय, शी कैन सिंग वेल, दे आर प्लेइंग, इट इज ए फाइन पेंटिंग. मैं एक लड़की हूँ, उसका पैर टूट गया है. तुम, शी, दे, इट, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. In this sentence, I, he, you, she, they, it or called personal pronoun. A personal pronoun stands for a person or thing. किसी एक व्यक्ति या थिंग के लिए यूज होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. मतलब एक के लिए नहीं, पर्सन्स के लिए और थिंग के लिए वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. चाहे थिंग बहुत सारी भी हो, जैसे दे है, दो के लिए आता है दे. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर थ्री पर्सन. द पर्सन स्पीकिंग कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन. द पर्सन स्पीकिंग, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन, और हम जिसकी बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की, वो थर्ड पर्सन हो गया. तो इन सब की जगह जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. ओके. सिंगुलर फॉर्म आई, माई, मी, माइन. प्लूरल फॉर्म वी, अवर, अवर्स, अस. सेकंड पर्सन, ये तो हो गया आई, माई, मी, माइन. वी, कोई और है मेरे साथ. हमारा, अवर्स, हम सबका. अब सेकंड पर्सन तुम, तो यू, दो, मतलब यू, दे, दाइन, दी. यू, योर्स, योर्स. थर्ड पर्सन, ये जो दे है इसमें नहीं आएगा. यू और योर तो नहीं जाएगा, यू आएगा इसमें. थर्ड पर्सन में ये सब है, ईशियर, ये भी थर्ड पर्सन में. एग्जाम्पल ऑफ थ्री फॉर्म्स. I do my homework daily. This book is mine. We all are friends. Our is good match. Second person. You are a good girl. Your pen writes well. थर्ड में he loves his daughter. Please give him this book. ठीक है, ये तीनों फॉर्म के, तीनों पर्सन्स के एग्जाम्पल्स. फेमिनिन जेंडर. शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज डूइंग हर वर्क. फीमेल है तो शी. न्यूट्रल जेंडर. इट इज ए नाइस बुक. न्यूट्रल जो नॉन लिविंग है. प्लूरल दे. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी चीज की तरफ संकेत करें, डेमोन्स्ट्रेट करें. जैसे दिस इज ए मैंगो ट्री, दैट इज माई कंट्री, दीज आर माई बुक्स, दोज आर कलरफुल बर्ड. ये सब हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस, दैट, दीज, दोज. In the above sentence, this, that, these, those are called demonstrative pronoun. This, that, these, those can be used both demonstrative pronoun as demonstrative adjective. दोनों की जगह यूज हो सकते हैं. This एक के लिए आता है, this पास के लिए शो करता है, that दूर की शो करता है. These पास में बहुत सारे हैं तो these आता है, और that दूर और बहुत सारे हैं तो those आता है. This is my pen, ये demonstrative pronoun हो गया. This pen is mine, ये demonstrative adjective हो गया. मतलब अभी तो पेन को इशारा किया कि ये मेरा पेन है. अब पेन को एक आए कि ये पेन मेरा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया. दैट इज माई हाउस, दैट हाउस इज माइन. दोज आर योर बेंगल्स, दीज आर योर बेंगल्स, दीज आर योर बेंगल, दीज बेंगल्स आर योर. जो नीचे वाले हैं वो सब एडजेक्टिव हैं. दोज आर हिज बुक, दोज बुक्स आर हिज.
रिफ्लेक्सिव जिसमें SELF लग जाता है, जैसे आई पॉलिश माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब इन सब में ये बाद में आया है, लेकिन ये हो गया रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखिए एम्फेसाइज प्रोनाउन। इन दोनों का अंतर एक बार ध्यान से समझिए। इन दिस सेंटेंस द वर्ड माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद आए। They denote the same person are called as reflexive pronoun. Or I will do it myself, you yourself, myself, इनमें सब में ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बाद आया है। I myself, यहाँ आएगा ये myself, will do it। तो जो लास्ट में आ रहा है, जो वर्ब के बाद आ रहा है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो वर्ब से पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, वो एम्फेसाइसिव प्रोनाउन कहलाता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, वर्ड सारे वही हैं। इसमें भी यहाँ पर आएगा आई माई सेल्फ, ओके। बाकी सब में सब्जेक्ट के बाद ही आया है, तो ये एम्फेसाइजिव प्रोनाउन आएंगे। वर्ड सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, वो वर्ब के बाद आता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट के इसके सब्जेक्ट के बाद आता है तो वो एम्फेसाइज प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, हु इज शी, विच इज योर बैग, हुम आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट इज योर एडवाइस, इंटेरोगेटिव वर्ड्स ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आए हैं। लेकिन जैसे अभी ऊपर एक एग्जांपल और था, ये वाला, ये दैट प्रोनाउन के लिए आया है, इस वाले में एडजेक्टिव के लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए आया है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में भी यही होता है, ये प्रोनाउन की जगह आया, और विच इज योर पेंसिल प्रोनाउन हो गया, विच पेंसिल इज योर ये एडजेक्टिव हो गया। तो जैसे उसमें होता है लगभग ऐसे ही इसमें होता है। व्हाट इज योर एडवाइस प्रोनाउन, व्हाट एडवाइस इज योर adjective. In this sentence, the word which and what can be used both as an interrogative adjective. Possessive. That cat is mine. This good books is your. जो जिसका possession show करते हैं, जैसे mine, your, ours, her, their do not qualify noun, they show possessive. नाउन की बात नहीं कर रहे, वो possession दिखा रहे कि इसका है। Thus the pronoun are of the following kind. ये सब pronoun के kinds हैं। Rewrite this sentence by changing the highlighted noun by a suitable pronoun. James is playing. James is playing very carefully. He. Sony is absent today. Sony is ill. Sony is इन सब की जगह सोनी वैसे लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी। सोहन एंड मोहन, यहाँ आएगा दे, ओके, यहाँ भी दे, ही। पिक आउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वही है आपको करना है, जैसे दिस प्रोनाउन, इसमें एडजेक्टिव, ओके। Chapter is completed.